KS एक्सप्रेस के मौज़ूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मरियम का निकाह हो चुका है, तो मरियम भी शर्त रखेगी कि मीरब की इस घर में वापसी होगी तभी मैं इस घर से रुखसत होंगी। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। मरियम के निकाह के बाद रुखसती के लिए थोड़ा वक्त मांगा जाता है। मरियम और घर वाले इस ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में हया बेहया सबको ही बुरी लग रही होगी। जो कुछ मरियम के साथ कर रही थी और जो कुछ मुर्सिम से कह रही थी, लेकिन मुर्सिम के आखिरी जुमले ने सब के दिलों पे ठंड डाल दी होगी। जब हया की मीरब के खिलाफ बकवास सुनकर उसे कहेगी कि तुमने पूछा था कि मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ। हया मुंतज़िर थी किसी अच्छे से जुमले के लिए, तो जवाब में मुर्सिम कहता है ज़हर लग रही हो। इतनी इमोशनल सिचुएशन में ये जुमला सब के चेहरों पे मुस्कुराहट ले आया होगा। खैर मरियम ने तो निकाह कर लिया और रुखसती के लिए शर्त रखी कि आप को माननी पड़ेगी ये शर्त। माँ बेगम को गुस्सा आ जाता है और हया कौन जाने में तरस आ जाता है कि शायद अपने किए की माफ़ी मांगने लगी है। इसलिए माँ बेगम से कह देती है माँ सुन लें इसकी बात। माँ बेगम कहती है क्या शर्त है तुम्हारी? वैसे तो तुम मेरे लिए मर ही गई हो, लेकिन मरने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश सुन लेनी चाहिए। बोलो क्या शर्त है? तो मरियम कहने लगती है कि मैं तभी इस घर से रुखसत होंगी जब मीरब इस घर में वापस आएगी। हया एकदम से चौंक जाती है। मरियम की शर्त सुनकर ऐसा कैसे हो सकता है? वो फ़ौरन माँ बेगम के सामने मीरब की बुराइयां करती है। लगता है मरियम तुम भूल गई हो इसने तुम्हारे साथ क्या किया। इस घर की इज्जत की धज्जियां बिखेर दी, तुम्हें घर से दुश्मन के साथ भगा दिया। इसे तो माँ बेगम कभी माफ़ नहीं करेगी। ये तो कभी नहीं हो सकता। माँ बेगम को भी ये सब याद आ जाता है, इसलिए मरियम की शर्त मानने से इनकार कर देती है। हया की जान में जान आ जाती है, लेकिन इसकी जान तब निकलेगी जब वकास साहब अपनी बेटी की वकालत करने मुर्सिम और माँ बेगम के सामने आते हैं। मरियम को कटहरे में बुलाया जाता है। वो काला कोट पहनकर वकीलों की तरह मरियम के से सवाल करते हैं तुम और मलक ज़ुबैर कब से राब्ते में हो? मरियम नज़रें झुकाई खड़ी है। हया के रंग उड़े हुए हैं। माँ बेगम वकास साहब को चुप करवाती है। वकास ये साहब मुझे बहुत नागवार गुजर रहा है। जिस पे वकास साहब जज साहिबा की बात काटते हुए चिल्लाते हैं मेरी बेटी कल से होश में नहीं आई, मुझे भी नागवार गुजर रहा है। इस तरह रात को इसको घर से बाहर करना। वो फिर से मरियम की तरफ पलटते हैं। मरियम जवाब दो। मरियम मुंह खोलती है 8 महीनों से। वकील साहब फिर से सवाल करते हैं मीरब को कैसे पता चला? जिस पर मरियम जवाब देती है मलक ज़ुबैर मुझसे मिलने आते थे घर में रात को। मुर्सिम की गैरत और गुस्सा दोनों आपे से बाहर हो रहे हैं। वकास साहब अगला सवाल पूछते हैं कि क्या तुम्हें और मलक ज़ुबैर को मीरब ने मिलवाया था? मरियम इनकार करती है मीरब ने नहीं मिलवाया। वकील साहब सवाल पे सवाल करते हैं कि तुम भाग कर जा रही थी तो तुम्हें किसने रोका? जिस पर मरियम कहती है मीरब ने। इस कमरे अदालत में मौजूद हर शख्स के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। एक ही सुनाई में मीरब बेगुनाह साबित हो गई। वकास साहब कमरे अदालत में मौजूद हर शख्स को आईना दिखाते हुए अपना फैसला सुनाते हैं कि आज के बाद मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा और ना ही कभी मीरब को आने दूँगा। वकास साहब के जाने के बाद मुर्सिम अपनी माँ बेगम के किए पर गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है।